नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th पद जो खंड है अपना क्षितिज का उसका करने वाले हैं। ये जो खंड होगा अपना क्षितिज पाठ्य पुस्तक, ये 36 मार्क्स की आने वाली है अपने। तो 36 मार्क्स में से 36 हम कैसे कवर करें, उसी पे ये चर्चा होगी अपनी। सूरदास जी सबसे पहला चैप्टर होगा जन्म 1478 में। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में विद्वान है वो एक मत नहीं है। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के सर्वप्रथम कवि हैं। इनका निवास मथुरा और वृंदावन के निकट गऊ घाट के नज़दीक माना गया है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो रचना है वो है सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। प्रिय जो रस है वात्सल्य और श्रृंगार रस और भक्ति वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। यानी इनकी जो रचना है वो वात्सल्य पे या श्रृंगार रस पे या भक्ति वात्सल्य से संबंधित है, तो इनको भक्ति वात्सल्य श्रृंगार रस वात्सल्य के सम्राट माने गए। भाषा इनकी ब्रज भाषा में है। सन 1583 को पारसोली में इनका निधन हो जाता है। प्रारंभ में दास्य पश्चात संख्य भाव के भक्ति भाव रहा है इनका। अब हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। उघो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ उघो शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? तो ये श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का वाद और संवाद वाला है, क्योंकि उघो प्रेम बंधन के सर्वदा उसी प्रकार मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने भाग्यशाली कहा है। ज्यों जल माहा तेल की गगरी, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। यानी किससे उदाहरण दिया गया है? ज्यों जल माह तेल गगरी। प्रीत रूपी नदी में गोपियों के अनुसार पांव किसने नहीं डुबोए? उद्धव ने। गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? तो जिस प्रकार चिट्टी गुड़ में ही चिपक कर प्राण दे देती है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में वे अनुरक्त होकर अपने प्राण त्याग देंगी, परंतु किसी योग जैसे कि अन्य किसी का वर्णन नहीं करेंगे। गोपियों की क्या अभिलाषा मन में रही होगी? श्री कृष्ण मिलन की आशा उनकी अधूरी रही। अवधि आधार आस आमन की, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम और पहचान बतानी है। तो अनुप्रास अलंकार है। एक जैसे वर्ण की आवृत्ति का एक से अधिक बार उपयोग हो जाए तो अवर्ण की अधिकता से ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे अवधि में अ, आधार में है, आस में अ और आवन में अ। तो अलंकार की बार बार प्रवृत्ति आवृत्ति यानी दोहराव होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इन जोग संदेशनी पंक्ति पूर्ण करें। तो अब इस जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। गोपियों की सूर के अनुसार अरसू धारा कहाँ तक बहने लगी? तो जहाँ कहीं भी वे अपने विरह दुख को पुकार करने लगी, वहीं से उनका दुख सुनकर हर किसी के मन में दुख होता है और आंखों से अरसू धारा यानी आंसुओं की धारा है वो प्रवाहित होने लगती है। गोपियों ने अपने कृष्ण प्रेम को किसके समान बताया? हारित पक्षी की लकड़ी के समान। हारिल एक पक्षी होता है और उसकी लकड़ी के समान ये प्रेम बताया गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ। कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? जिस प्रकार हारिल पक्षी रात दिन अपने पंजों से लकड़ी के टुकड़ों को थामे रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी अपने मन कर्म में और वचनों से, मन कर्म वचन तीनों से दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए रहती। सोते जागते गोपियां क्या करती रहती? तो कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती। गोपियों योग को गोपियों ने किसकी उपमा दी है? जो कड़वी ककड़ी होती है उसके समान। गोपियों द्वारा क्या नहीं देखा और सुना हुआ था
योग रूपी व्याधि यानी रोग के बारे में गोपियों ने उद्धव को योग संदेश किसे देने की सलाह दी? जिसका मन अस्थिर हो, चंचल होकर चक्री की तरह भटकता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, यानी योग का संदेश दिया गया। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। मधुकर किसे कहा गया है? गोपियों द्वारा उद्धव को मधुकर कहा गया है। उद्धव को योग संदेश के लिए किसने भेजा? श्री कृष्ण ने। सूर की गोपियों के अनुसार एक योग्य सच्चे पुरुष का राजधर्म क्या कहता है? जो राजा प्रजा को बिल्कुल न सताए, अन्याय से बचाए, दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? राजनीति। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली? राजनीति पढ़ ली। लघुत्रात्मक प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे इस चैप्टर से। मर्यादा न लही में किस मर्यादा के विषय में कहा गया है? तो परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की जो मर्यादा है, जैसे छल कपट चतुराई और दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं, तो श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया है। उक्त पंक्ति के माध्यम से इसी प्रेम मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है। जबकि गोपियों ने वंश परिवार की मर्यादा श्री कृष्ण के लिए त्याग दी। निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे कि सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की क्या विशेषता बताई है? सूरदास जी ने गोपियों के वाक चातुर्य यानी बातचीत करने की जो चतुरता है, उसकी कौन सी विशेषताएं बताई? तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद हुए, उसमें गोपियों ने सरल और भावपूर्ण प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति से उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया। यानी उनकी जो बातचीत करने की जो चतुराई थी, उनकी कला थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। उद्धव को अपने निर्गुण योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियां अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम का महत्व प्रकट कर देती, क्योंकि जो उद्धव थे वो निर्गुण प्रेम यानी, और जो गोपियां थी वो सगुण प्रेम यानी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो उसी को प्रकट कर रही थी। उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को निरुत्तर कर देती, यानी उद्धव के पास गोपियों की बात सुनने के बाद कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर हो गए थे। योग साधना को कड़वी ककड़ी की और व्याधि कहना तथा व्यंग में उद्धव को बड़भागी और श्री कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों की वाक चतुराई को स्पष्ट करता है। ऊपर जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं वो सब इस निबंधात्मक प्रश्न में आ गए। गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव के पास नहीं था। इससे गोपियां एक निष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान, नीतिज्ञता यानी वो अपने आप को चतुर मान रहे थे, वो सब असहाय हो जाते हैं। सप्रसंग व्याख्या हरि है राजनीति पढ़ाई। श्री कृष्ण को गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहकर मधुर के समाचार अब पाए। इस तरह चतुराई करते हुए वो ऊपर जो बात हमने पढ़ी है उसी का सार इसमें कहा गया है। तो हम इसका हवाला ऐसे देंगे कि संदर्भ और प्रसंग व्याख्या कहाँ से ली गई है? प्रस्तुत पद्यांश अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। और महाकवि कौन है? कृष्ण भक्त सूरदास जी की रचना कौन सी है? सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई है। इस पद में गोपियां उद्धव को व्यंग द्वारा उपलब्ध देती हैं और कि श्री कृष्ण के प्रेम के बदले राजनीति, श्री कृष्ण जी ने राजनीति सीख ली और इसका प्रयोग योग संदेश देकर वो कर रहे हैं। व्याख्या करनी है। गोपियां कहती हैं कि वे उद्धव कि हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण जी ने अब राजनीति पढ़ ली है और उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट नजर आने लग गए। तो इस प्रकार से ऊपर का जो काव्य है उसका वर्णन किया गया है। इस पद में गोपियां, अब उसकी विशेष कहना है, आपको बताना पड़ेगा कि विशेष क्या है इसमें। तो इस पद में गोपियों द्वारा राजधर्म को स्पष्ट किया गया है। ब्रज भाषा है एवं भावों की सरल अभिव्यक्ति है। भाषा हमने देखी थी कि सूरदास जी की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। रूपक अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है और उपालभ का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने वाली पंक्तियां। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो होगा तुलसीदास जी, और इनका जन्म 1532 में कहाँ पे हुआ? तो सूरदास जी का परिचय है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं?
भाषा इनकी अवधी ब्रज भाषा है और सगुण मार्गी राम भक्त कवि हैं ये। रामचरितमानस इनकी रचना है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है, राम लल्ला नहुछु है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। अब इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो देखते हैं। पाठ्यक्रम में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रचना का अंश है? रामचरितमानस के बाल कांड का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस समय का है? जनकपुरी में सीता स्वयंवर मंच के समय का। शिव धनुष के टूटने का पर कौन क्रोधित हुआ? परशुराम जी। शिव धनुष कैसे टूटा? किसने तोड़ा शिव धनुष? तो प्रभु श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष। अरि कनी करी करी लाई कथन किसने और किससे कहा था? तो परशुराम ने श्री राम से कहा था। धनुष को तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु होगा? शस्त्र बाहु के समान। भृगु कुल केतु की उपमा किसे दी गई है? परशुराम को। रे नरप बालक पंक्ति पूर्ण करें तो रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिउरी धनु विधित सकल संसार। लक्ष्मण के अनुसार धनुष कैसे टूटा? तो श्री राम के छूने मात्र से ही धनुष टूट जाता है। परशुराम जी ने स्वयं का परिचय किन शब्दों में दिया? क्रोधित बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुलद्रोही, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाला, शस्त्र बाहु को प्राप्त करने वाला और वाले शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे शब्दों द्वारा स्वयं का परिचय दिया गया था। कुम्हड़ बतिया शब्द से क्या आशय है? तो बेहद कोमल फूल हो जो जरा सा छूते ही मुरझा जाए, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? तो रघुवंशी जो होते हैं वो देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पे अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। किस पे? देवता पे, ब्राह्मण पे, भक्तजन पे और गाय पे। कोटि कुलिस सम बचून तुम्हारा पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा दी गई है। विश्वामित्र जी के किन पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख हुआ है? कौशिक गोधी सुनु शब्दों का। अपने मतु तुम आपनी करूं कथन किसने और किससे कहा? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से। लक्ष्मण के कटु वचनों की परशुराम जी पे क्या प्रतिक्रिया हुई? परशुराम जी ने गुस्से में अपने फरसे को उठाया और लड़ने को उद्भूत हुए। कटुवादी बालकु मद जोग बध जोगु वध के योग्य किससे बताया गया है? लक्ष्मण जी को। युद्ध हेतु तैयार परशुराम किससे क्षमा मांगते हैं? कौशिक। विश्वामित्र जी से अपने कठोर परसे का लक्ष्मण जी पर वार करने से परशुराम जी ने स्वयं को किस कारण रोक लिया था? विश्वामित्र जी के आचरण के कारण। शील यानी आचरण। गुरु ऋण के कौन मुक्त होना चाहता था? गुरु ऋण से परशुराम जी मुक्त होना चाहते थे। सभा में हाहाकार क्यों मचा? लक्ष्मण के कटु वचनों से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो कुछ अनहोनी की घटना होने के कारण सभा में हाहाकार मच जाता है। परशुराम को क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए कौन बोले? तो क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल समान वाणी में श्री राम जी बोलते हैं और ब्राह्मण का क्रोध शांत करते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न। गर्भंध्य के अर्धक दलन पंक्ति के माध्यम परशुराम जी किसकी क्या विशेषता बताते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत जो क्षत्रियणी हैं के गर्भ गिर जाते हैं। परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण जी की फटकार लगाई? परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वश होकर ये सब बोल रहे हो, तुम रघुवंश को कलंकित करने वाले चंद हो और तुम बिना किसी अकुश के ये सब बातें कह रहे हो। पर मैं सत्य कहता हूँ, तुम क्षण भर में ही कालक और पालित हो जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से हाथ धोना तुम्हें पड़ेगा। कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? तो लक्ष्मण जी कुशल वीर की पहचान बताते हैं कि सूरवीर होते हैं वो शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं। वे धैर्य नहीं खोते, वे मुंह से अपशब्द भी नहीं निकालते, अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते। गोधी सनु कह हृदय हसी उन्हीं हरिये सूझ।
अयमय खांड उख मऊ उजूहन बूझ बूझ अबूहन बूझ अबूझ। परशुराम जी की अहंकार युक्त बातें सुनकर ऐसी बातें कही गई हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के अब तक बचे होने का कारण बताया कि एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपदोही भृगुवर को छोड़ रखा था और अब तक परशुराम जी के किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े हो, अपने घर में ही देवता बने बैठे हो, इस कारण से अब तक बचे हुए हो। लखन उत्तर आहुत सरित भृगु कोपु कुशानो पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार की पहचान करनी है। तो लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रत्युत्तर भृगुबर यानी परशुराम जी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्रोधी रूपी अग्नि को भड़काने में आने वाले काम। निबंधात्मक प्रश्न इसमें इस प्रकार के पूछे जाएंगे। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद को संक्षिप्त में समझाइए। किस प्रकार का संवाद उनके बीच चलता है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद यानी तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित हो जाते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि किसने तोड़ा। राम के विनय और विश्वास मित्र के समझाने पे तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है और इस बीच राम लक्ष्मण और परशु संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से सजी जो व्यंक्तियाँ हैं और व्यंजन शैली है उसको सरस से दिखाया गया है यानी अभिव्यक्त किया गया। ये सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। आप इसको पढ़ेंगे और इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि कहाँ से ली हुई है। तो प्रस्तुत काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो दूसरा भाग है उससे संकलित कविवर तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। और इस अंश में शिव धनुष टूटने से नाराज परशुराम जी होते हैं तो अपने कटु वचनों का लक्ष्मण व्यंग वचनों द्वारा किस तरीके से उत्तर देते हैं। परशुराम जी कटु वचन यूज करते हैं तो लक्ष्मण जी उसका व्यंग में उत्तर देते हैं। तो इसकी व्याख्या करेंगे फिर कि किस तरीके से लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपको तो निश्चित ही एक महान योद्धा माना जाएगा। आप तो निश्चित ही महान योद्धा हैं। आप मुझे बार बार अपना परसा दिखाकर, परसा यानी एक वो हाथ में धारण करते हैं परशुराम जी, उसी के लिए यूज हुआ है फरसा, एक काटने का हथियार है वो। विशेष किस संदर्भ में है तो परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण द्वारा रघुकुल की प्रशंसा, लक्ष्मण के जो स्वभाव है उसकी उग्रता दिखाई गई है। भाषा कौन सी इसमें ओजस्वी, प्रभावपूर्ण और अलंकारों से सज्जित है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। फिर आपके सामने इस प्रकार की रचना होगी, ये आपको बताना है कि कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के संकलित महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है महाकाव्य, उसके बालखंड से लिया गया। इसमें भी लक्ष्मण परशुराम के जो बीच जो संवाद है उसी में परशुराम के बड़बोलेपन पे व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी किस तरीके से उसका उत्तर देते हैं उसी को दिखाया गया। नेक्स्ट जो कवि हैं वो हैं देव और इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न कौन से। इनका जन्म 1673 को इटावा उत्तर प्रदेश, देवदत्त इन त्रिवेदी इनका पूरा नाम था। इनकी काव्य रचना कौन सी हैं? रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। पाठ्यक्रम में संकलित देव के पद किस छंद में है? कवित और सवैया में। जय जग मंदिर, दीपक सुंदर पंक्ति में आए अलंकारों का परिचय दीजिए। तो कौन सा अलंकार यहाँ प्रयोग हुआ है? तो जय जग और जय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास यानी जब एक वर्ण है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे जय जग, अनुप्रास और पूरी पंक्ति में
रूपक जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है। ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। कवि देव के पाठ्यक्रम में संकलित पद में श्री कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन किया गया है? राजसी रूप, सौंदर्य जो है उसका वर्णन किया गया है। डार द्रुम पलह पिछोना तय पल्लव के सुंदर श्रृंगाला सोही तप छवि भोवे दे। पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? पंक्ति में बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। बसंत को किस रूप में दिखाया गया है? बालक के समान। यहाँ बसंत को किस रूप में माना गया है? बालक, जो एक बच्चा होता है। केकी कीर शब्द में अर्थ है मोर और तोता का। बसंत का पलना कौन है? बसंत का पालना किसको कहा गया है? वृक्षों की डालियां, बसंत का बिछोना जैसे नए पत्ते। कौन सा वस्त्र धारण किया है? पुष्प रूपी छिंगोला। और बसंत को झुलाने वाला कौन है? पवन झूला झुलाता है, पवन यानी हवा। केकी कीर में कोयल क्या कहते हैं? तो मधुर प्यारी बातें और लोरी सुनाकर हिलाते हुए ताली बजाकर हंसाते हैं। डार द्रुम पद में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? राई नोन कहता मुहावरे का अर्थ है, जिसका अर्थ है नजर उतारना। कवि ने किसकी राई नोन करने की ओर संकेत किया है? बसंत रूपी जो बालक है उसकी नजर उतारने के लिए कहा। किसके बालक के रूप में बसंत की कल्पना की गई है? राजा कामदेव के बालक के रूप में। चटकारियां को देकर कौन जगाता है? गुलाब। कवि देव ने पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा के लिए किस बिंब का प्रयोग किया है? तो दूध से निकले फेन जैसे बिंब का प्रयोग किया है। तारासी तरुणता में अलंकार है। तय वर्ण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ 3 बार प्रयोग हुआ है। सी वाचक शब्द के कारण उपमा अलंकार है। कवि देव द्वारा श्री कृष्ण का रूप वर्णन किस प्रकार किया गया है? पैरों में सुंदर नपुर हैं और कमर पर करधनी है यानी तगड़ी है। श्याम सलोने शरीर में पीले वस्त्र हैं। हृदय पर वनमाला है और मस्तक पर मुकुट है। बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं यानी आंखें हैं। मंद मंद मुस्कान है, मुख पर चंद्रमा सी चमक है। जगती मंदिर में प्रकाश के दीपक के समान श्री कृष्ण पूरे संसार भर में देवता के समान और देव मूर्ति के रूप में विराजमान है। फटिक सिलोनी सो सुधरिया सुधा मंदिर उधही दही को अधिकतर उपमेय अमंत। पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है और इन पंक्ति में कौन से अलंकार हैं? तो इसमें पूर्णिमा की चांद में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। इसमें अलंकार है उपमा। सिलोनी सो सुधारा सुधा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें स शब्द जो वर्ण है कई बार प्रयोग हुआ है। सुधा मंदिर में रूपक अलंकार, उधि में सभंग यमक। शीतल पूर्णिमा की चंद्र के आभा को किन रूपों में दर्शाया गया है? तो स्टैफिक शिला, अमृत रूपी समुद्र, दही दूध का जो फेन होता है वो, तारों रूपी किशोरियों से युक्त मूर्तियों की ज्योति से प्रकाशित मकरंद से मिलता हुआ अंबर का दर्पण के समान प्रकाश बिखेरता प्यारी सी राधिका के प्रतिबिंब के रूप में चंद्रमा का वर्णन किया गया। निबंधात्मक प्रश्न, इसमें कवि देव ने कवितक सवैयों की विशेषता का वर्णन किया है, तो किस तरीके से उनका वर्णन हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये सप्रसंग व्याख्या है कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत कवित छंद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संलग्नित कवि देव के छंदों से लिया गया। इस छंद में कवि ने बसंत ऋतु के राजा कामदेव के शिशु के रूप में वर्णन किया है। विशेष क्या है? संपूर्ण पद में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। बसंत को कामदेव का पुत्र बताकर मानवीकरण यानी प्रकृति का मानव से तुलना की है। बसंत को कामदेव का पुत्र बताकर व्यंजना का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस ब्रज भाषा का प्रयोग, कवित छंद रूपक अनुप्रास मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 वाराणसी में, और इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं वो चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। और इनके नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी पे। इनकी काव्यगत रचनाएं।
आत्मकथ्य के रचनाकार कौन हैं? तो जय शंकर प्रसाद हैं। आत्मकथ्य रचना का प्रकाशन कब और किस रूप में हुआ? 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में आत्मकथा रचना किस भाषा में है? खड़ी बोली हिंदी में है। ये प्रसाद जी के अनुसार अपना व्यंग मलिन उपहास कौन करता है? तो जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं वे अपना उपहास करवाते हैं। आत्मकथा को कवि ने क्या कहकर संबोधित किया है? आत्मकथा मतलब अपनी कथा, यानी अपने जीवन की जो कथा होती है उसको कहते हैं आत्मकथा। तो जो आत्मकथा लिखते हैं वो उपहास करवाते हैं। आत्मकथा को कवि ने क्या कहकर संबोधित किया है? अपनी दुर्बलता कहकर संबोधित किया गया। कवि ने जीवन रूपी गागर को किसने खाली किया? कवि ने के प्रति ईर्ष्यालु लोगों ने कवि भी अपने जीवन को महत्वहीन मानते हैं। कवि के मन में क्या विडंबना है? तो अपने जीवन की हंसी उड़ाना, अपनी गलतियों या लोगों के छल प्रपंच को दिखाने की विडंबना। ज्वलंत गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? अपने संघर्ष में अभावग्रस्त जीवन को बढ़ा चढ़ाकर सरल हृदय कवि कैसे व्यक्त करे? और कवि की उज्ज्वल गाथा प्रिया के साथ मधुर मिलन के क्षण थे जिन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार था। कवि के आलिंगन में आते आते कौन दूर हो गया? तो कवि के जीवन का सुख हर बार उनसे दूर जाता रहता है। कवि के अनुसार किसकी स्मृति पथिक की पाथ्य बनी है? तो सुख की स्मृतियाँ ही पथिक के पथ्य की पाथ्य बनी। अपनी आत्मकथा के बारे में कवि ने अंत में क्या निर्णय लिया? तो कवि ने निर्णय लिया कि छोटे से जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि न होने के कारण अपने दुख संघर्षों की व्यथा को न गाकर मैं मौन रहकर औरों की आत्मकथा सुनो। अपनी व्यथा के बारे में कवि ने क्या कहा? कवि कहते हैं कि जब तक अपने अतीत में झांक कर नहीं देखता तब तक अपने दुख को भुलाए हुए हैं। अतः उनकी व्यथा थोड़ी देर सुसुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में मौन ही रहे। कवि यही चाहते थे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूँ। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि अपने जीवन को विशिष्ट न मानकर एकदम साधारण जन की भांति संघर्षों से भरा हुआ मानते हैं। अतः इस साधारण जीवन में वो खुद के बारे में असाधारण या बड़ा होने की बात कैसे कहें? उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त ही नहीं हुई तो किसी को इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलेगी? इस प्रकार की उनकी सोच। आत्मकथ्य कविता में थका पथिक कौन माना गया है? तो थका पथिक स्वयं कवि जय शंकर प्रसाद जी हैं। यानी आत्मकथ्य कविता ने थका पथिक के कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। भोली और सरलते संबोधन आत्मकथ्य कवि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भोली आत्मकथ्य के लिए प्रयुक्त हुआ है और सरलते कवि के हृदय की जो सरलता है उसके लिए प्रयोग हुआ है। सरलते हृदय की सरलता। लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें इस प्रकार के बनेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो व्यंग का भाव किया गया है कवि ने यहाँ। जीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो आत्मकथ्य कविता का मूल भाव व्यक्त कीजिए, ये बड़ा अच्छी बात है। लगभग जो चैप्टर है उसका इसमें आ जाएगा। आत्मकथ्य रचना छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद जी की है और इसमें कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने इस नश्वर जीवन यानी जो नष्ट होने वाला शरीर है, संसार की कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो बताई जा सके जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन रूपी खाली सागर, जीवन की तुलना किससे की गई है? खाली सागर से। तो वो कहते हैं कि इस खाली सागर की क्या चर्चा की जाए, इससे कोई लाभ नहीं। और अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के जरूर आए पर वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख उनके करीब आकर और उनको चिढ़ाकर दूर हो जाता था। अपनी प्रिया के सौंदर्य से, उनके गालों की लाली से उषा को भी ईर्ष्या हुई दिखाते हैं, परंतु अब इन सब के से किसी का कोई भला नहीं हो सकता, किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। अतः कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनने का ही निर्णय ले लेते हैं कि मैं मेरी कहानी न सुनाकर
मैं दूसरों की आत्मकथा ही सुनूं, ये सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो ये वहीं से ली गई है जयशंकर प्रसाद जी की रचना आत्मकथे से, और जिसका भाव हमने देख लिया तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि इसमें विशेष क्या है, व्याख्या क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला जी भी कहते हैं, इनका जन्म 1899 बंगाल में महिषद और गढ़कोला उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रभाव रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का इन पे प्रभाव था। इनकी रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक प्रसिद्ध इनकी रचनाएं रही हैं। प्रसिद्ध जो प्रासंगिक रचना है इनकी वो देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जी नए युग में प्रासंगिक रचना, पत्नी की स्मृति, जूही की कली, पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उनकी स्मृति में सरोज स्मृति लिखी इन्होंने, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। निराला जी की जो रचनावली है वो 8 खंडों में बटी हुई है। छायावाद के प्रमुख कवि थे। उत्साह रचना क्या है? एक आह्वान गीत है। आह्वान करना, पुकारना। उत्साह किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है? बादल को। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना से पाले के अलंकार भी बताना। इसमें घ वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास है। और घेर घेर ललित ललित पुनरावृत्ति प्रकाश कल्पना के ये उपमा अलंकार भी नहीं था। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बच्चों की कल्पना की उपमा दी गई है। कवि ने बादलों के माध्यम से जीवन को किस रूप में देखा है? कवि जीवन के व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। अठ नहीं रही कविता का विषय क्या है? फाल्गुन की मादकता को प्रकट करना। फाल्गुन मास में मादकता को प्रकट करना अट नहीं रही कविता का विषय है। कवि के आँख हटाने पर भी क्या नहीं हटता? फाल्गुन की आभा नहीं हटती। अट नहीं रही में निहित अलंकार कौन सा है? घर घर पुनरावृत्ति हुई है। रूपक अलंकार और मानवीकरण अनुप्रास यहाँ दिखाई देता है। मंद गंध कहाँ से आती है? तो मंद गंध पुष्पमाला से। बादल किसका प्रतीक है? बादल पुरुष और क्रांति का प्रतीक है। यहाँ लघुत्रात्मक प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। उत्साह कविता में बादल की भूमिका के माध्यम से उनकी रचनाओं का उल्लेख हुआ है। और फाल्गुन का क्या महत्व है? निबंधात्मक प्रश्न। उत्साह कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। उत्साह का मूल प्रतिपाद लिखिए। सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ्यपुस्तक से ली गई है? क्षितिज से। और कवि हैं निराला जी, उनकी कविता है उत्साह से। और इसमें कवि बादलों की गर्जना में उत्साह, क्रांति तथा नव चेतन के स्वर सुन रहे हैं। व्याख्या करनी है, फिर आपको विशेष बताना है। कवि बादलों के गर्जन में नव चेतना के स्वर सुनकर उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। काव्य के सुंदर कल्पना और क्रांति चेतन दोनों की व्यंजना हुई है। अनुप्रास और पुनरुक्ति जो प्रकाश है वो, और उपमा अलंकार, तीनों का सौंदर्य यहाँ देखने को बनता है। खड़ी बोली में ये रचना है। नागार्जुन, जिनका जन्म सन 1911 में हुआ बिहार के दरभंगा में। और एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा गया। मैथिली में वे यात्री के नाम से रचना करते थे और घुमकड़ी और अक्कड़ स्वभाव और व्यंग के धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर भी इनको कहा जाता है। श्रीलंका में 1936 में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था और उसके बाद ये नागार्जुन कहलाए। आरंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत पाठशाला बनारस, कोलकाता, अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की इन्होंने। इनकी प्रमुख रचना युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इस प्रकार के ये दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के रचनाकार का नाम क्या है? नागार्जुन। ये दंतुरित मुस्कान रचना में कवि ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। यहाँ बालक की मुस्कान का क्या असर होता है कवि के मतानुसार? तो मरे हुए को भी जीवन मिल जाता है, या कहें कि मरे हुए को जीवित कर देने वाली क्षमता के रूप में मृतक में भी जान डालने का असर है वो बालक की मुस्कान कर देती है। नन्हे बालक के स्पर्श से कौन से फूलों के झड़ने की कल्पना कवि ने की है? सेफाफिल के जो फूल हैं उनकी। बालक किससे नहीं पहचान पाया अपने पिता के रूप में? नागार्जुन को। कवि बच्चे की मधुर दंतुरित मुस्कान को देखने का सौभाग्य किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? बच्चे की माँ के माध्यम से। दंतुरित मुस्कान कविता में माँ के मधुर संपर्क से क्या अभिप्राय है? तो जो आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का मधुर वात्सल्य प्रेम, जिससे माँ बच्चे का लालन पालन करती है। माँ के आंचल में छिपा बच्चा कवि को कैसे निहारता है? तो तिरछी निगाह से निहारता है। फसल को तैयार करने के लिए जादू की बात कवि कहते हैं। इस प्रकार के इस चैप्टर से अपने प्रश्न बनेंगे। लघुतरात्मक नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन ने किन शब्दों में किया है? तो ये आप कर सकते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? निबंधात्मक प्रश्न, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबु के माध्यम से व्यक्त किया है? फसल कविता में के माध्यम से कवि का क्या संदेश है वो देना चाह रहे हैं कवि? सप्रसंग व्याख्या, ये दंतुरित मुस्कान से ली गई है और इसके कवि है नागार्जुन। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित ये दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई। इसमें कवि माँ की महिमा को व्यक्त करते हैं। व्याख्या करनी है आपको। फिर इसमें विशेष क्या है इसमें ये भी बताना है। गिरजा कुमार माथुर नेक्स्ट लेखक हैं और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? छाया मत छूना कविता के छाया किसका प्रतीक है? भूतकाल यानी अतीत का, बीता हुआ काल छाया बताया गया है। कवि ने किस कवि ने बताया है? कौन से कवि हैं ये? गिरजा कुमार माथुर। अपने अतीत में झांकने के लिए कवि क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि सुखद अतीत को याद कर उस कल्पना से वर्तमान का दुख और भारी लगने लग जाता है। वह जितना अभी है उससे भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है या प्रतीत होता बढ़ा हुआ। अतीत में झांकने पर हमें मात्र क्या याद रह जाता है? तो अतीत के वो पल जिसमें अच्छी यादें बातें सुख के दिन ही मात्र याद रह पाते हैं, दुख रूपी रात्रि को भुला देते हैं। इस तरीके के प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे। ये इस चैप्टर से बनने वाले सप्रसंग व्याख्या, ये नेक्स्ट कवि हैं वो हैं ऋतुराज और ये इनका संबंध है ये भरतपुर राजस्थान से। 1940 में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक मधुर मरण धर्मा और अन्य फूल, पुल पर पानी, पूरत नीरत और लीला मुखारिंद। पुरस्कार भी इनको मिला सोमदत्त। कन्यादान कविता के रचनाकार हैं ऋतुराज। बेटी को विदा करते वक्त माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है? तो बेटी को विदा करते समय माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया। किसने कहा? कवि ऋतुराज ने। इसलिए कि बेटी ही उनकी अंतिम पूंजी है जिसे वे आज वो दान देने जा रही हैं। अब उनके पास और कोई पूंजी नहीं है। माँ और बेटी के बीच भावात्मक संबंध हैं जो अत्यधिक गहरे हैं, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पाठिका कौन थी? तो सरल हृदय की भोली और भावुक विदा होती जो लड़की थी उसको पाठिका कहा गया है। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने ऐसा क्यों कहा? माँ ने अपने अनुभव बांटते हुए बेटी को इस प्रकार समझाया क्योंकि रूप सौंदर्य की मुग्धता जो होती है वो बंधन का कारण है। कविता में वर्णित शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन किसके लिए कहा गया है? तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम के बंधन के रूप में होते हैं जो मोह में लिपटी भाषा में जकड़ लेते हैं। कवि ने क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना?
तो स्वाभिमान से रहने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। लड़की अभी सियानी नहीं थी में कवि का क्या हास्य है। उक्त पंक्ति में कवि का हास्य है कि लड़की अभी दुनिया के छल प्रपंच को समझने लायक चतुर नहीं हुई, होशियार भी नहीं हुई, समझदार भी नहीं हुई है। क्या समझने के लिए? दुनिया के छल कपट प्रपंच जो है उसे अब अपने जैसे सच्चे इंसान ही लगते हैं। दुनियादारी की समझ अभी उसमें विकसित नहीं हुई है। आयु में छोटी होना और सांसारिक समस्याओं की समझ अभी से उसमें विकसित नहीं हुई है। माँ को अपनी बेटी को लेकर क्या चिंताएं थी, कविता के आधार पर स्पष्ट करना है तो माँ को चिंता थी कि अभी उसे सुख का आभास तो होता है परंतु दुख को पढ़ना, समझना, महसूस करना अभी उसने सीखा नहीं है। मायके में वो अपनी माँ के पास अब तक दुखों से अनभिग रही है और अपनी माँ के पास वो इस सुरक्षित थी कि उसे कभी दुख नहीं हुआ। लड़की जैसी दिखाई देना से मत देना, लड़की जैसी दिखाई मत देना का क्या मतलब है कि लड़की को कमज़ोर और अत्यधिक भावुक समझा जाता है। यहाँ पर लड़की को भावुक तो रहने को कहती है परंतु साथ में कमजोरी को भी भगाकर मुसीबत के वक्त लड़कों के समान साहस दिखाने की सलाह देती है। निबंधात्मक प्रश्न माँ कन्यादान कविता में अपनी बेटी को क्या सीख देती है? बड़ा ही सरल और अच्छा प्रश्न है। माँ ने कहा कि पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना क्योंकि बाहरी सुंदरता कोई महत्व नहीं रखती, ये एक स्त्री का बंधन मात्र है। जीवन संसार को चलाने के लिए समझदार होना, अपना भला बुरा समझना जरूरी है। मुसीबत के वक्त खुद को चोट पहुंचाने की बजाय कुछ साहस बटोरकर परिवर्तन की दिशा में नव निर्माण का प्रयास करना चाहिए क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आग का काम रोटियां सेकना है, न कि जलकर स्वयं को हानि पहुंचाना। बाहरी प्रलोभन, लुभावने जो प्रलोभन हैं उनसे भी स्वयं को बचाकर रखना क्योंकि ये स्त्री धन कहे जाने वाले वस्त्र और आभूषण तो उसका बंधन ही बनकर रह जाता है क्योंकि इसके दबाव में वो अपने हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। ये भौतिक चीज़ें हैं और सुख सुविधा एक सीमा तक ही हमें संतुष्टि प्रदान करती है। कन्यादान कविता का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव है कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था और स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो नियम बनाते हैं वे अक्सर लुभावने और प्रलोभनों से एक प्रकार का बंधन होता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखना इसलिए कहा गया है कि बेटी माँ की अंतिम पूंजी है और कविता में भावुकता के साथ अनुभवों को पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति हुई है। कन्या एक जीती जागती सजीव प्राणी है, उसके साथ दान की बात उसे एक प्रकार की वस्तु बना देता है। समाज की चाल कि उसे एक बंधनग्रस्त नारी का रूप दे देती है। कविता का मूल भाव कुटिल मनोदशा पर प्रकाश डालने के साथ साथ लड़कियों को सचेत और सावधान करना भी है जिससे वह सजग होकर समाज निर्माण में योगदान दे सके। ये आपकी सप्रसंग व्याख्या जो आपको करनी है तो कहाँ से ली गई है? काव्यांश अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋतुराज की कविता कन्यादान से लिया गया है और इस अंश में माँ अपनी नवविवाहित जो अभी विवाह हुआ ही है नवविवाहित बेटी को आगामी जीवन की एक उपयोगी सीख देती है और उसी को इसमें दिखाया गया है। व्याख्या करनी है फिर इसमें कि किस प्रकार की शिक्षा माँ देती है। मंगलेश डबराल जिनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में होता है और इनकी रचनाएं पुरस्कार संगतकार किसे कहा गया है तो मुख्य वादक के साथ गायन करने वाला, कोई वाद बजाने वाला जो कलाकार होता है उसको संगतकार कहा गया है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ किसकी आवाज़ देती है? संगतकार की आवाज़ साथ देती है। तो इस चैप्टर से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसकी PDF पहले डाली हुई है और आप उस PDF को पढ़ सकते हैं आराम से। क्षितिज जो अपनी बुक है इसमें निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे। संगतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो कविता इसमें एक संवेदनशीलता विकसित करती है और उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मानवीयता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया कि मुख्य गायक और कलाकारों का मौन भाव के परोक्ष में सहयोग करने वाले जो सहायक और दूसरे कलाकार होते हैं वो उनको संगतकार कहा गया और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
उनको नींव की ईंट कहा जा सकता है। इसको समाज जानता नहीं और उन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता। कवि चाहता है कि लोग इसके महत्व को समझकर उचित उनको सम्मान दें, क्योंकि ये संगीतकार उचित समय पर सहयोग करके मुख्य कलाकार को निराश और असफल होने से बचा लेते हैं तथा उसे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसलिए कवि अपेक्षित रहने वाले इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और इन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करते हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि इन जो संगीतकार होते हैं उनको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। सप्रसंग व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि मंगलेश जी डबराल हैं। उनकी कविता रचना संगीतकार से अवतरित है और इसमें इस अंश में कवि संगीतकार की उपयोगिता बताकर उसके स्वयं की हिचक को उनकी मनुष्यता बता रहा है। व्याख्या करेंगे फिर इसकी और विशेष बताएंगे। अब इस क्षितिज का जो गद्य खंड है, जैसे नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, कहानी नेताजी के चश्मे के लेखक कौन है, तो इसके स्वयं प्रकाश हैं। इनमें इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे और अपनी जो कर्तिका है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, व्याकरण के भी प्रश्न डाले हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट है ये आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मदद मिलेगी। तो उम्मीद करें कि आप 80 में से 80 लाने का प्रयास करेंगे और आपके ज़रूर आएंगे। ऑल दी बेस्ट। पढ़ें, मस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। इस प्रकार की व्याख्या आपको बड़ी सरल और सहज भाव से याद कर अपनी पाठ्य जो नोटबुक होगी उसमें लिखना है। अच्छे से लिखना है, अंडरलाइन करना है, स्टार बनाना है पॉइंट के सामने। अच्छे मार्क्स आपके बने। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। थैंक्स।